तो इडियम्स के सेक्शन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग नेक्स्ट इडियम देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इडियम कौन सा है? फेबियन पॉलिसी। फेबियन क्या होता है कि एक बादशाह हुआ करता था, ठीक है। उसके टाइम पे जो भी पॉलिसी बनते थे ना, वो बहुत ज़्यादा टाइम लगता था उसको अप्लाई होने में, ठीक है। तो उसके वहीं से यूज़ होता है फेबियन पॉलिसी, यानी कि कोई ऐसे पॉलिसी जो लेट पे लेट होते जा रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं फेबियन पॉलिसी। पॉलिसी ऑफ डीलिंग डिसीजंस, यानी कि कोई पॉलिसी तो बन गया लेकिन उसको अप्लाई करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने डिसीजन को रेड किया है। क्यों रेड किया है? क्योंकि ये स्पेलिंग मिस्टेक्स में अगर 10th लेवल पे आपके कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उस पर पूछा जाता है, जैसे एमटीएस वगैरह में, और सिलेक्शन फेज जो 10th लेवल पे होता है उसमें भी पूछा जा रहा है, ठीक है। तो DECISION, ठीक है, डिसीजन का स्पेलिंग पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ए वुल्फ इन द शिप्स क्लोथिंग, यानी कि वुल्फ जो है वो शिप का क्लोथ पहन के है, यानी कि क्या है कि एक डेंजर आदमी क्या है अपना कोई भेष बदल करके है, ठीक है। ये वुल्फ इन द शिप्स क्लोथिंग, यानी कि क्या है भेष बदल करके रहना मतलब क्या होता है? डेंजरस हो सकता है, ठीक है। तो वहीं से याद रखेंगे, ए डेंजरस पर्सन प्रिटेंड टू बी हार्मलेस, यानी कि वो खतरनाक वाला आदमी है लेकिन आपको दिखा रहा है कि वो खतरा नहीं है, ठीक है। उसको बोलते हैं ए शिप इन द शिप्स क्लोथिंग। नेक्स्ट है गेट ए गोल्ड स्टार। इसका मतलब क्या होता है कि जब हम लोग गोल्ड मेडल सुने, ठीक है, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, तो किस लिए मिलता है? क्योंकि आप उनको प्रेज़ करते हैं कोई अच्छा काम करने की वजह से, अच्छा मेरिट लाने की वजह से, ठीक है। तो गेट ए गोल्ड स्टार का मतलब क्या होता है? आप उनको अप्रूवल दे रहे हैं कि आपने अच्छा मेहनत किया, आपने अच्छा एफर्ट लाया है, आपने अच्छा मेरिट लाया है, उसके लिए आप क्या करते हैं? गेट ए गोल्ड स्टार। समझ में आया? ठीक है, यानी कि अप्रिशिएट कर रहे हैं उनको, ठीक है। जैसे गोल्ड मेडल से गोल्ड स्टार याद रखिएगा, टू गेट ए गोल्ड मेडल, टू गेट ए गोल्ड स्टार, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग फिश इन ए ट्रबल वाटर। तो इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, फिश को अगर वाटर में रखेंगे वो तो उसका तो कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है। लेकिन फिश इन ए ट्रबल वाटर, इसका मतलब क्या होता है कि कोई ट्रबल में है, कोई मुसीबत में है और हमें बहुत मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं फिश इन ए ट्रबल वाटर, ठीक है। टू टेक द एडवांटेज ऑफ अदर्स, यानी कि कोई मुसीबत में है और उसके मुसीबत का हम एडवांटेज उठा रहे हैं, उसी को बोलते हैं फिश इन ट्रबल वाटर, ठीक है। उसके बाद पुल योर सेल्फ टुगेदर। पुल योर सेल्फ टुगेदर का मतलब क्या होता है? काम, शांत रहना, ठीक है। और एक इडियम था जिसको हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, कौन सा? कीप योर शर्ट ऑन। इसका मतलब भी शांत रहना होता है। तो पुल योर सेल्फ टुगेदर और कीप योर शर्ट ऑन, दोनों का मतलब शांत रहना होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग फ्लैश एंड ब्लड। देखिए, फ्लैश एंड ब्लड तो एनिमल का भी होता है, ह्यूमन का भी होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फीलिंग की बात आ जाती है और ह्यूमन नेचर की बात आ जाती है, ठीक है। तो फ्लैश एंड ब्लड का मतलब क्या होता है? ह्यूमन नेचर हो, जिसके पास फीलिंग हो, ठीक है। ह्यूमन नेचर हो, फीलिंग विथ फीलिंग, उसको बोलते हैं फ्लैश एंड ब्लड। नेक्स्ट एवर एंड एनोन, ठीक है। एवर एंड एनोन, इसका मतलब होता है कभी कभी, ठीक है। ओकेशनली हो गया, समटाइम्स हो गया, मैंने जो चीज़ कभी कभार हो उसके लिए यूज़ करते हैं एवर एंड एनोन, ठीक है। एवर से ही आप समझ में आ रहा होगा कि कुछ कभी कभी, ठीक है। एवर एंड एनोन को मतलब ओकेशनली और समटाइम। नेक्स्ट है एक आउट। एक आउट जो है ये थोड़ा सा अच्छा वर्ड है, ठीक है। इसका मतलब होता है सप्लीमेंट इनकम। सप्लीमेंट इनकम क्या होता है? जैसे आप कोई साइड में भी कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, उससे जो इनकम जनरेट होता है, यानी कि आपका जो सेकंड जॉब है उससे जो इनकम जनरेट हो रहा है उसको बोलते हैं सप्लीमेंट इनकम, यानी कि एक आउट। या ऐसा भी बोल सकते हैं साइड इनकम जो होता है, ठीक है। जैसे हम लोग लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं ना साइड इनकम है, उसी को बोलते हैं एक आउट, यानी कि सप्लीमेंट इनकम। नेक्स्ट है एग ऑन। एग ऑन का मतलब क्या होता है कि इनकरेज समवन टू डू रॉन्ग और डेंजरस थिंग, यानी कि किसी को उकसाना, भड़काना, गलत चीज़ करने के लिए। तो याद रखने का तरीका मैंने कैसे याद रखा था? एगॉन का मतलब क्या होता है कि आपने किसी को बोला कि भाई तू किसी के माथे पे जाके एग फोड़ दे, ठीक है, तो ये तो गलत काम होगा ना। तो एगॉन वहीं से याद रखना है कि गलत काम करने के लिए आप क्या बोल रहे हो कि एग को किसी के माथे पे फोड़ दे। तो एगॉन से आया इनकरेज समवन टू डू रॉन्ग और डेंजरस थिंग। समझ में आया? नेक्स्ट है, ठीक है, टू स्ट्रेन एवरी नर्व, ठीक है, टू स्ट्रेन एवरी नर्व। ये तो इसका मतलब क्या होता है? हर मुमकिन कोशिश करना, ठीक है। टू मेक अटमोस्ट ऑफ एफर्ट, माने हर पॉसिबल एफर्ट देना,
जितना आपसे पॉसिबल हो सकता है उतना एफर्ट देना, उसी को बोलते हैं टू स्ट्रेन एवरी नर्व। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करते रहिए।